आपको याद है मैंने पिछले वीडियोस में बोला है और कई बार बोला है कि समाधि में सिद्धियां जो हैं वो बाधक हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उपमन्यु की तपस्या को उपमन्यु को वरदान देने से पहले भगवान शिव आए थे ये बोलने के लिए कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ और मैं तुम्हें सारी समृद्धि दे सकता हूँ, धन दौलत दे सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिद्धियाँ भी वैसे ही हैं। भगवान आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं क्योंकि सिद्धियाँ बहुत ही कीमती चीज़ है, सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, तो भगवान ये टेस्ट करने आते हैं कि आप सिद्धियों के मोह में तो नहीं पड़ जाते हो। आपको याद है मैंने बोला था पिछले कई सारे वीडियोस में, इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धियां बुरी हैं, नहीं। आपको, लेकिन आपको अपनी साधना सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करनी है। ठीक है, और ईश्वर प्राप्ति के बाद में अगर आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं आपके पास, तो ईश्वर का प्रसाद समझ के रख लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो महात्मा उपमन्यु की कहानी जो है वो यही थी। ठीक है, कि उनको ये सारे वरदान मिले थे। और मैं आपको एक इसमें क्या रह गया, क्या बताना रह गया, हाँ, वरदान में आते हैं हम। वरदान में पहला वरदान भगवान ने ये दिया था कि तुम्हें दूध का सागर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आज के डेट में मीनिंग ये है कि जो जो इस साधना को पूरी करते हैं ना, वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी, उनको कभी भी पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो जो कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, उससे उनकी आमदनी इतनी होगी कि उनको कभी भी खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इवन जो हमारे ऋषि मुनि थे जो फलाहार का सेवन करते थे, आपको लगेगा कि अरे वो कंदमूल खा रहे हैं, नहीं, लेकिन ये उनके लिए ना भोग के समान था। क्या बोलते उसको, छप्पन भोग या बेस्ट खाने की तरह था। मैं अपने खाने में 2017 से फ्रूट एंड सैलड अपना चुकी हूँ। मैं तो मैं अपना 50% जो खाना है फ्रूट और सैलड में खाती हूँ। आप लोग मेरा देख के नकल मत करना, ठीक है, सबकी हेल्थ अलग अलग रहती है, आप लोग अपना देखो। ठीक है, तो मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अपने खाने को बदल लिया। मैं 50% फ्रूट और सैलड खाती हूँ पर डे। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि अरे तू डाइटिंग कर रही है क्या, अरे तू इतना अच्छा खाना क्यों नहीं खाती, वगैरह वगैरह। लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट खाना है, मेरे लिए बहुत अच्छा खाना है, मुझे इसका स्वाद पसंद है। अब तो इतनी आदत हो गई है कि कच्चे फल और सब्जियों को तो मैं सूंघ के पहचान जाती हूँ कि कौन मीठा होगा। खैर, तो इस वरदान का ये मतलब है। दूसरा वरदान जो था कि तुम चिरकाल तक शिव भक्ति की और ज्ञान के प्रकाश का जन जन में प्रसार करोगे। तो जो इस लेवल में साधना को पार कर लेता है ना, वो स्वतः ही भगवान की प्रॉपर्टी हो जाता है कि, और वो छुप के नहीं रह सकता, वो लोगों के सामने आ ही जाएगा, लोगों के सामने पता चल ही जाएगा कि, और ये जो प्रचार वाली बात है ये अपने आप ही व्यक्ति के मन में आ जाएगी। जैसे मेरे मन में आई थी कि कितने सारे लोग वैसे ही दुखी हैं जैसे कि मैं दुखी थी, और अगर मैंने खुद को छुड़ाया है तो मैं बाकी लोगों को भी छुड़ाऊंगी। और ये बात मेरे दिमाग में भी कान्हा ने भी बोली थी, तो ये दोनों ही बातें थी। तो जो यहाँ पे पहुँचेंगे ना, वो बैठ के नहीं रह सकते, वो घर में नहीं बैठ सकते, वो किसी ना किसी तरीके से वो संसार में कूद पड़ेंगे सफाई करने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो थी भगवान ने बोली थी कि जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, संसार की सारी समृद्धि और सारा जो सुख सुविधा है वो तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मुझे मुझे भी ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं जो भी इच्छा करती हूँ वो पूरी हो जाती है। और जो चीज़ मुझे चाहिए वो आज मेरे पास है, जो चीज़ मुझे फ्यूचर में चाहिए वो मेरे पास वो किसी भी तरीके से आ जाएगी। और जो चीज़ आज मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना सेटिस्फाइड लाइफ होता है ये। और मैं ये सारी कहानी बता के आपको भी प्रेरित करना चाहती हूँ। साधना या तपस्या को ये मत समझिए कि पुराने ज़माने की बात है, हमारी पौराणिक कथाओं को ये मत समझिए कि उसका आज के डेट में कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, अब बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो अगर ऐसा सोचते हो तो। बहुत बड़ी समृद्धि से वंचित रह जाओगे अगर इस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो। बहुत बड़े सुख से हाथ धो बैठोगे, पूरा जीवन भर गटर के जो कीड़ा होता है उसी तरीके से निकल जाएगा, जबकि जीवन क्या से क्या हो सकता है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जो चौथा वरदान था कि जो वेदों के जो ज्ञान है वो स्वतः ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 6-7 महीने पहले भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है। और जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो कुछ चीज़ें जब मुझे समझ आती है तो मुझे याद आती हैं कि ये भगवान ने मुझे उस समय सिखाया था, अंतरात्मा की आवाज़ बन के। जब मैं ये जानती हूँ कि भगवान ने खुद मुझे सिखाया है ये चीज़, तो उनकी कृपा को देखते हुए मेरे आंसू निकल जाते हैं। मेरी बुक में जगह जगह मेरे आंसू पे दाग पड़े हुए हैं भगवत गीता में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप ईश्वर को सत्य मान के उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो वो सच में उतरेंगे आपके जीवन में। ठीक है, आप इसको झूठ मत समझो, क्योंकि अगर आप इसको झूठ समझते हो या भ्रम समझते हो तो आप बहुत बड़े खजाने से वंचित रह जाओगे। ठीक है, ऐसा मत करना कभी भी। आप पहले ट्राई करके तो देखो, आपको जरूर एहसास होगा ये चीज़ें कितनी सच्ची हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है
सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। तो मैं फाइनल आपको ये बताना चाहती हूँ कि पौराणिक कथाएं जो हैं आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, सभी लोगों ने सुनी है। और जिस एपिसोड को देख के मैं इन्फ्लुएंस हुई थी, उसको उस दिन बहुत सारे और भी लाखों लोगों ने देखा था। लेकिन मैं जिससे इन्फ्लुएंस हुई, ज़रूरी नहीं कि सब वैसे ही इन्फ्लुएंस हुए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, पौराणिक कथाओं को मौका दीजिए, ठीक है, अपने आप को बदलने के लिए। मैं चाहती थी कि जिस तरीके से इस कहानी ने मुझे प्रेरित किया अपने जीवन को बदलने के लिए, आई होप आपको भी ये प्रेरित करे। धन्यवाद।